नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। पश्चिमी बंगाल इस समय भारत का एक सबसे चर्चित राज्य बना हुआ है, जहाँ पर लगभग 49 साल की वामपंथी और ममता बनर्जी सरकार को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीत का परचम लहराया। और शुभेंदु अधिकारी जो अभी 7-8 वर्ष पूर्व ही तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया वहाँ पे। निश्चय ही एक हिंदूवादी सरकार अब पश्चिम बंगाल के अंदर कार्य करेगी और आज़ादी के बाद ये पहला टर्म होगा जब कोई हिंदूवादी सरकार वहाँ पे काम करेगी। और जो पश्चिम बंगाल का पूरा नैरेटिव है अगेंस्ट हिंदू, उसको चेंज करने का प्रयास करेगी, क्योंकि जो 207 एमएलए जीत कर आए हैं बीजेपी के, उनमें से कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। सब के सब हिंदूवादी या हिंदू मुसलमान हमारे जो हैं एमएलएज हैं। ऐसे में ये उम्मीद करना कि मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय अगेंस्ट हिंदू लेंगे तो कौन संभव नहीं दिखता। और ऐसे में हिंदू हितों की रक्षा होगी और एक वो स्टेट जो हिंदुत्व का जो है पुरोधा रहा है, भारत का गेटवे रहा है व्यापार के क्षेत्र में। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो पदार्पण हुआ था वो यहीं से कलकत्ता से स्टार्टिंग हुई थी। यहीं पे ही महारानी विक्टोरिया का मेमोरियल बना हुआ है। सबसे पहला भारत का सबसे पहला कॉलेज, प्रेसिडेंशियल कॉलेज यहाँ पे बना था, कलकत्ता के अंदर बना था। सबसे पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM वहाँ पे बना था। उसके अलावा और जाने की देश की पहली मेट्रो ट्रेन आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के अंदर चलाई गई, कलकत्ता के अंदर चलाई गई। इन सब चीज़ में पहल होने के बावजूद आज पश्चिम बंगाल इतना पिछड़ गया कि वहाँ पे 50 पैसे में भी चलते हैं लोगों को जो है इतनी भुखमरी और गरीबी का वहाँ पे एहसास कराया जाता है। आखिर इन 75 सालों की कांग्रेस, वामपंथी और ममता तृणमूल कांग्रेस की जो राजशाही रही है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरा प्रदेश जो है छिन्न भिन्न हो गया और अपनी आर्थिक गति को भूल बैठा। बड़े उद्यम सारे यहाँ बंद हो गए, बड़े उद्योग सब यहाँ से पलायन कर गए, छोड़ के चले गए और लूट खसोट और मारा पीटी का राज यहाँ पे रहने लगा। ममता बनर्जी अपने 15 साल के टेन्योर को पूरा करके इस बार भी पूरी आश्वस्त थी कि वो ही सरकार बनाएंगी, लेकिन जिस तरीके से एग्ज़िट पोल आए और उसके बाद जो परिणाम बदलने शुरू हुए, ममता बनर्जी का रूप बदलना शुरू हो गया। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो सख्तियाँ की हुई थी, जिस तरीके से प्रशासनिक अमला चेंज किया हुआ था, जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया हुआ था, उससे ममता बनर्जी कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले पाई और मन महसूस कर रह गई। लेकिन उन्होंने अपने जो कार्य क्षमता थी और अपना जो उन्होंने एक पहचान बनाई हुई थी सख्त महिला की, दृढ़ महिला की, उसको उन्होंने उस समय छिन्न भिन्न कर दिया जब उन्होंने चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को मना कर दिया और वो इस्तीफा देने राजभवन गई भी नहीं। उनका कहना यह था कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, मुझे प्रूफ दिखाओ कि मैं चुनाव हारी हूँ और मैं कोई भी जो है इस्तीफ़ा नहीं दूंगी पद से, और मैं कि न केवल सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट से आगे मैं इंटरनेशनल कोर्ट तक जाऊंगी। ये एक ऐसी बात ममता बनर्जी ने कर दी जिससे उनकी रही सही छवि बिल्कुल धूमिल हो गई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उन्होंने अपना जो अब तक बनाया था, अपने बल पे अकेले दम पर उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया हुआ था और पश्चिम बंगाल के अंदर 15 साल उन्होंने राज किया, 10 साल उन्होंने राज पाने के लिए, लगभग 13 साल उन्होंने राज पाने के लिए जो है प्रयास भी बहुत किया, वामपंथी दलों से जूझी भी बहुत। वो उन्होंने 28-30 साल के अपने करियर को उन्होंने ऐसा करके मिट्टी में मिला लिया। 7 मई को उनका कार्यकाल पूरा होना था 5 साल का, और 7 मई को ही ठीक राज्यपाल ने उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके इतिश्री कर दी। ममता इस्तीफ़ा दे ना दे वो पदच्युत हो गई और राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री जो भाजपा ने अपने नॉमिनेट किए थे शुभेंदु अधिकारी जी को, उनको जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए न्योता दे दिया और आज उन्होंने शपथ ले भी ली। ममता बनर्जी शायद अब हाशिए पे चली जाएंगी, क्योंकि एक बार सत्ता से हटने के बाद
उनका उम्र का भी तकादा है, और उनके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के जो कीटाणु पनपे हुए थे, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आकंठ डूबी हुई थी, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को परेशान करेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी दोबारा राजनीतिक ऊंचाई ले पाएंगी। लेकिन वो ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि वो जो है अस्वीकार्य हो जाएंगी, या वो जो है इस समय जो है वो देश इसके अपने प्रदेश के लिए वायबल भी नहीं रहेंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और बहुत उनको हाशिए पर जाना होगा, जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।